नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इपीथेलियल टिश्यू। आज हम लोग जानेंगे इपीथेलियल टिश्यू क्या है, क्या इसके फंक्शंस हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं और क्या इसका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इपीथेलियल टिश्यू है क्या। इपीथेलियल टिश्यू क्या होता है? इपीथेलियल टिश्यू द आउटलाइन आउटर कवरिंग ऑफ फ्री सरफेस ऑफ बॉडी। मतलब हमारे जो बॉडी की जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग इपीथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और जनरली बेसिक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये हमारे पाए जाते हैं। बेसमेंट में मतलब जो स्किन से जस्ट नीचे की लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट। बेसमेंट वैसे ही बोलते हैं, तलघर को बोलते हैं। तो बेसमेंट मतलब जो उसके नीचे होता है। अब लोग आते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। इसके वही फंक्शंस हैं जो हमारे एपिडर्मिस स्किन के होते हैं, उसी टाइप के इसके फंक्शंस हैं। जैसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, ये हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। दूसरा है सेक्रीशन, ये हमारे जो बहुत सारे सेक्रीशंस करता है, मतलब स्राव करता है, निकालता है। एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन करता है और एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का कार्य भी करता है। अब हम लोग आते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या है। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल इपीथेलियल टिश्यू और कंपाउंड इपीथेलियल टिश्यू। कंपाउंड इपीथेलियल टिश्यू को हम लोग स्ट्रेटिफाइड इपीथेलियल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। सिंपल इपीथेलियल टिश्यू का मतलब होता है जिसमें सेल्स की केवल एक लेयर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इपीथेलियल टिश्यू। इस तरह कंपाउंड इपीथेलियल टिश्यू जिसमें सेल्स की मल्टी लेयर्स, कई लेयर्स पाई जाती हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इपीथेलियल टिश्यू। अगर हम इसका फिर फर्दर डिवाइडेशन करें तो फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसके 5 टाइप्स हैं और कंपाउंड के 5 टाइप्स हैं। इस क्लासिफिकेशन को हमने पिछले वीडियो में दर्शा चुके हैं आपको। हम लोग इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे केवल। तो हम इसके पहले तो हम लोग आते हैं सिंपल इपीथेलियल टिश्यू के पहले पार्ट पर, जिसका नाम है पेवमेंट। अगर हम इसका शेप देखें तो शेप हमको दिखाई दे रहा है, फुटबॉल शेप का शेप है इसका। बहुत लार्ज फ्लैट सेल्स हैं, बड़ी बड़ी फ्लैट सेल्स पाई जा रही हैं यहाँ पर। बीच में आप देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, तो शेप में लिख सकते हैं हम लोग फुटबॉल शेप। मेडअप ऑफ हम लोग वही सब लिखना है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स हैं यहाँ पर? लार्ज फ्लैट सेल्स। तो सिंगल लेयर ऑफ लार्ज फ्लैट सेल्स। और हम लोग बात करें अरेंज ऑन, वही लिख देंगे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ पर अरेंज होती है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। अब बात आती है ये कहाँ पर पाई जाती हैं। ये 3 स्थानों पर पाई जाती हैं बेसिकली। वैसे तो कई जगह पाई जाती हैं, लेकिन हम 3 का जिक्र करेंगे। पेरिकार्डियम, दूसरा है पेरिटोनियम और थर्ड है हमारा प्लूरा। पेरिकार्डियम लोग बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ हार्ट। पेरिटोनियम क्या है? आउटर लेयर ऑफ एब्डोमेन। और प्लूरा क्या है आपका? आउटर लेयर ऑफ लंग्स। तो ये बेसिक 3 स्थानों पाई जा रही है, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और प्लूरा। अब हम लोग आते हैं इसके फंक्शंस क्या है। तो पहला फंक्शन तो वही है, प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन जहां पर ये पाई जा रही हैं, पेरिकार्डियम प्लूरा में पाई जाती हैं, तो इसका एक बेसिक फंक्शन है कि ये इजी पैसेज टू लिक्विड एंड गैसेस। ये आसान रास्ता देता है लिक्विड और गैस के लिए। यहाँ पर लिक्विड क्या है? ब्लड, और गैस क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लंग्स में पाई जाती। तीसरा है फिल्ट्रेशन। जो लंग्स हमारे क्या करते हैं? ब्लड उसको, एयर को फिल्टर करते हैं, तो फिल्ट्रेशन भी इसका एक फंक्शन है। हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, कॉलमनर इपीथेलियल टिश्यू। कॉलमनर इपीथेलियल टिश्यू का अगर शेप देखें तो शेप हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लंबी टाल पिलर लाइक सेल्स है। पिलर हम लोग जानते हैं, इस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, उसको पिलर बोलते हैं। तो टाल लंबी लंबी पिलर लाइक सेल्स में पाई जा रही हैं, आप देखिए। तो शेप वही लिख देंगे, पिलर लाइक सेल्स। मेडअप आप लिख देंगे सिंगल लेयर ऑफ टाल पिलर लाइक सेल्स। अब आते हैं अरेंज ऑन, वही हमको लिखना है बेसमेंट मेम्ब्रेन। फाउंड इन, कहाँ पर ये पाई जाती हैं? ये हमारी पाई जाती हैं लंग्स में और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में।
अब इसका क्या काम है? तो पहला फंक्शन तो हम लिख सकते हैं प्रोटेक्शन, तो कोई भी एपिथेलियल टिश्यू होगा प्रोटेक्शन तो करेगा ही। तो दूसरा फंक्शन हम लोग इसके डिपेंड करते हैं लंग्स और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है। तो दूसरा फंक्शन ये लंग्स का फिल्ट्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, फिल्टर करता है एयर को। और थर्ड फंक्शन हमारा है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मेन फंक्शन होता है सेक्रीशन करना, स्राव करना। इसके अगर स्ट्रक्चर हम लोग देख लें तो यहाँ पर हम लोग टालपेल लाइक सेल दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर अगर देखें तो ब्रश बॉर्डर, जो ब्रश होता है, ब्रश के दांते समान इसकी संरचना है, ब्रश बॉर्डर है। और ये आपकी सेंटर में बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई है, सब में सेल्स में न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा कॉलम एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू का हम शेप देखें तो शेप हम लोगों को दिखाई रहा है क्यूब शेप होती है। क्यूब आप लोग जानते हो जिस तरह से घन होता है उस आपका शेप है इसका। तो क्यूबिकल सेल्स होती है इसमें, तो इसका शेप कैसा होगा? क्यूब शेप। और अगर मेटा पावर वही सब लोग लिख सकते हैं सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स। अगर अरेंज नॉन लिख देंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बात आती है कहाँ पर ये पाई जाती हैं। ये पाई जाती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स में, इसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। दूसरा है हमारा थायराइड ग्लैंड्स जो हमारी गर्दन में पाई जाती है। थर्ड है हमारा इनर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ये पाई जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो ब्रोंकाई की सब ब्रांचेज हैं। फंक्शन पे हम लोग सबसे पहला फंक्शन प्रोटेक्शन लिख ही सकते हैं हम लोग। दूसरा अधिकतर ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स का मेन फंक्शन सेक्रेशन करना होता है। थर्ड फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनर पार्ट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट, इसको इनर पार्ट में अगर देखें हम लोग तो स्टोरेज होता है। थर्ड फंक्शन हमारा स्टोरेज हो गया, खाने का स्टोर कर रहा है। तो ये तो हमारा क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अरे नॉर्मली लिख देंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ पर पाए जाते हैं? इनर लाइन ऑफ ट्रैकिया। जो हमारा विंड पाइप होता है, हवा का द्वार होता है, उसकी अंदर लाइनिंग पाए जाते हैं। इसका मेन काम फिल्ट्रेशन करने का ही है, हवा को फिल्टर करता है ये फिल्ट्रेशन। और दूसरा जो है प्रोटेक्शन, वो तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अच्छा, से दूसरी चीज़ें दो टाइप के होते हैं ये, कॉलमनर सीलिएटेड और क्यूबिकल सीलिएटेड। टाइप्स हैं दो इसके। पहला कॉलमनर सीलिएटेड और दूसरा है हमारा क्यूबिकल सीलिएटेड। कॉलमनर सीलिएटेड हम लोग देखें तो वही पिलर लाइक सेल्स थी, उसमें सीलिया पाए जा रहे हैं ऊपर इसकी आउटर कवरिंग में। और यहाँ पर जो क्यूबिकल सेल्स क्यूब लाइक सेल्स थी उनके ऊपर सीलिया पाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब लोग आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पर। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू किस चीज़ से बने होते हैं? मेड अप ऑफ सिलेंड्रिकल और कॉलमनर सेल्स से ये बने होते हैं। और यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं सिंगल लेयर, क्योंकि सिंगल लेयर तो होती है सभी में, सिंगल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल और कॉलमनर सेल्स। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सभी में ये पाए जाते हैं, चाहे कोई किसी भी टाइप की ग्लैंड्स हो, चाहे वो एंडोक्राइन हो, चाहे एक्सोक्राइन हो, चाहे मिक्स ग्लैंड हो, सभी में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्टमक, पिट्यूटरी ग्लैंड एटसेट्रा। इतनी जब
हम लोग यहाँ जो भी ग्लैंड हमको याद आती है उसका नाम लोग लिख सकते हैं। हम लोग आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। पहला है हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और दूसरा है हमारा मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स को हम लोग गोबलेट सेल के नाम से भी जानते हैं। मल्टी सेलुलर को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया हुआ है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन में डक्ट्स पाई जाती है, हैविंग डक्ट। हम लोग आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पर। सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में गोबलेट सेल्स क्या हैं। हम लोग आते हैं गोबलेट सेल्स पर। गोबलेट सेल या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। तो गोबलेट सेल क्या है? गोबलेट सेल्स क्या होती हैं? ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स होती हैं, मतलब म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। दीज आर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। दे सेक्रेट म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, जैसे हम लोगों का बलगम होता है या फिर कुछ भी कहे, या फिर हम लोग जैसे आम वगैरह इसको भी बोल सकते हैं म्यूकस। किसी प्रकार का चिपचिपा पदार्थ जो है म्यूकस कहलाता है। अब बात आती है कहाँ पर ये पाया जाता है, गोबलेट सेल कहाँ पर पाई जाती है। तो जनरली हम लोग देखेंगे कहाँ पर म्यूकस बनता है। जैसे हम लोग देख लें ट्रैकिया, ट्रैकिया म्यूकस बनता है, लंग्स में, इंटेस्टाइन में, और ये नेजल कैविटी, नोज में हमारे म्यूकस बनता है। मेड अप आप में हम लोग वही लिख सकते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अरेंज ऑन वही लिखते हैं हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब आते हैं इसके फंक्शन पर। म्यूकस का फंक्शन क्या क्या है? पहला तो प्रोटेक्शन लिख ही सकते हैं हम लोग, दूसरा है लुब्रिकेशन। म्यूकस अगर नहीं होगा तो जो हमारा भोजन है वो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाएगा आसानी से, तो खाने को लुब्रिकेट भी करता है। और ये न्यूट्रलाइज भी करता है एसिड एंड बेस को। इस तरह से इसके 2-3 फंक्शंस हैं। हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के 2 टाइप्स थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोग आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्ट मतलब होता है बिना नलिका की जो ग्लैंड्स होती है वो कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। और जनरली अगर आप देखें तो हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं, दे सेक्रेट हार्मोन्स। जैसे हम लोग देख लें ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स ये
सेक्रीशन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोग एक चीज़ सोच सकते हैं, डक्टलेस अगर ग्लैंड्स हैं तो फिर ये कैसे पहुंचती होंगी। हार्मोन्स एक्चुअली हमारे ब्लड में डायरेक्टली घुल जाते हैं, डायरेक्टली मतलब जो ये मतलब सर्कुलेशन में चले जाते हैं, इसलिए इसको डक्ट की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। हम लोग आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स हैविंग डक्ट। इन ग्लैंड्स में क्या होता है, डक्ट पाई जाती है। कितनी ग्लैंड्स हैं, अधिकतर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, चाहे बहुत और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन है, वो स्टमक है, एक्सेट्रा। ये क्या करती हैं, सेक्रीशन एंजाइम्स का, डाइजेस्टिव जूस का। एटसेट्रा। तो ये था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सारे पार्ट्स हो गए। ये बेसिकली डायग्राम देख लें हम लोग, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में ये से एक सिंगल लेयर सेल्स की और ये मल्टीसेलुलर में मल्टी सेल्स हैं। तो हम लोग आते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के पहले पार्ट पर, इसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ मल्टी लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड सेल्स। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक लेयर, सेकंड, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह यहाँ पर कई सारी लेयर्स हैं। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो आउटर लेयर इसको बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल लेयर, और उसके बाद दूसरी लेयर इसको बोलते हैं पायरिफॉर्म सेल्स, उसके बाद पॉलीहेड्रल सेल्स। इस तरह से और भी सारी लेयर होती हैं इसमें। और इसमें अगर हम लोग देखें इसकी जो विशेषता क्या है, जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, और जो पायरिफॉर्म सेल्स हैं और पॉलीहेड्रल सेल्स हैं उनमें केवल सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो ये तो इसकी हो गई विशेषता। हम लोग आते हैं अरेंज नॉन, वही लिख सकते हैं हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फाउंड इन। कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर में। हम लोग आते हैं इसके फंक्शन पर। तो फंक्शन इसका देखें तो पहला फंक्शन तो वही है प्रोटेक्शन करने का, और दूसरा फंक्शन इसका है, अगर हम लोग देखें तो इसको यहाँ पर ये चीज़ पाई जा रही हैं उसके आधार पर इसके फंक्शंस हैं। जैसे यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के आधार पर इसके फंक्शंस हैं। यूट्रस हमारा संबंधित है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं गर्भाशय, और यूरिनरी ब्लैडर इसको मूत्राशय बोलते हैं, और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है। इसका दूसरा फंक्शन है प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सक्रीटेड मटेरियल बैक टू द सिस्टम। ये जितना भी एक्सक्रीटेड मटेरियल है उसको दोबारा सिस्टम में जाने से, दोबारा सिस्टम में एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है, इसको रोकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यूट्रस में कौन सा ऐसा एक्सक्रीटेड मटेरियल है, इसमें होता है वेस्ट ब्लड और फीटस के कुछ पार्ट्स, और यूरिनरी ब्लैडर का जो वेस्ट मटेरियल है वो है यूरिन। तो दोनों को पुनः रीअब्जॉर्प्शन ना हो जाए इसलिए सिस्टम में जाने से दोबारा से रोकता है। क्योंकि हमारे टिश्यू की जो एक पावर होती है रीअब्जॉर्प्शन की, तो दोबारा से कहीं रीअब्जॉर्प्शन हो जाए इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी इसकी सुरक्षा करती है। हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड टिश्यू। हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड टिश्यू। मेडअप आप में हम लोग वही लिख सकते हैं मल्टी लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड सेल्स। यहाँ पर देखें हम लोग काफ़ी सारी लेयर्स हैं, अगर हम लोग काउंट करें काफ़ी सारी लेयर्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। अगर इसका स्ट्रक्चर देख लें तो यहाँ पर एक विशेषता पाई जा रही है, जिसकी आउटर जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें केराटिन पाया जा रहा है। केराटिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो केराटिन पाया जाता है। इसकी बाहरी जो लेयर है जो होती है उसमें केराटिन पाया जा रहा है, केवल यही इसकी विशेषता है। अरेंज और वही लिख सकते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ पर ये पाई जाती है, हम लोग ये पर वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का मुख्य गुण होता है ग्रोथ करना, जिस चीज़ की ग्रोथ होती है वहीं पर ये प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन स्किन की ग्रोथ होती है, नेल्स बढ़ते हैं, आपके हेयर्स हैं, और चाहे टीथ हो, मतलब ये जितने भी आप बढ़ने वाली चीज़ें वहाँ पर ये पाई जाती है। और इसका अगर फंक्शन देखें तो इसका मेन काम होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ये केवल सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉन। हम लोग आते हैं नंबर 3 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड टिश्यू। यहाँ पर भी मेडअप आप में लिखेंगे मल्टी लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड सेल। यहाँ हम लोग काफ़ी सारी सेल्स देख सकते हैं, और काफ़ी सारी सेल्स की लेयर है यहाँ पर,
अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लें तो यहाँ पर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड टिश्यू था, केवल उसमें केवल एक डिफरेंस है केवल यहाँ पर, वहाँ पर केराटिन की एक लेयर पाई जा रही थी आउटर स्टेटिक सुपरफिशियल लेयर में, पर यहाँ पर वो लेयर अपसेंट है। बाकी सारा स्ट्रक्चर एक ही टाइप का दिख रहा है आपको। तो ये वहाँ पर पाई जाएंगी जहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये जैसे माउथ में प्रोटीन नहीं होता है, कॉर्निया हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, इन जगह प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसलिए लोग देखते हैं जहाँ प्रोटीन नहीं पाया जाता है वो चीज़ें फटने लगती हैं। जैसे माउथ आप देखें तो माउथ फटता है, और ये कॉर्निया वगैरह, फेरिंग्स, ईसोफेगस वगैरह छाले वाले पड़ जाते हैं प्रोटीन ना होने के कारण। और फंक्शन इसका वही है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। हम लोग आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड सेल्स, सीलेटेड टिश्यू। तो इसमें मेड अप ऑफ वही मल्टी लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड सेल्स अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ पर ये पाई जाती है? नेजल सरफेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट और लैरिंग्स में। ये मतलब सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, ये बहुत कम जगह पाई जाती है। इट इज़ वेरी रेयर, बहुत कम पाई जाती है ये। और इसका फंक्शन वही है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन।